नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अविनाश ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे केशवानंद भारती के बारे में। केशवानंद भारती का जन्म 1940 में केरल में हुआ। उन्होंने 1961 में केरल के कासरगोड जिले में एडनिया नाम के हिंदू मठ में मठाधीश के रूप में कार्य किया। केशवानंद भारती एक भारतीय हिंदू भिक्षुक थे और 19 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया था। आपको बता दें कि केशवानंद भारती केस ने भारतीय संविधान की सत्ता को सर्वोपरि रखने में अहम योगदान दिया है। आज़ादी के शुरुआती सालों में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को संविधान में संशोधन करने की पूरी शक्तियां दी थी और 1951 में शंकरी प्रसाद मामले और 1965 में दिए गए सज्जन सिंह मामले के फैसलों से जाहिर हो जाता है। बाद के सालों में संविधान में सत्ताधारी लोगों के मुताबिक संविधान में बदलाव किए गए। 1967 में गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, यानी चेंजेस नहीं कर सकती। यह अधिकार संवैधानिक सभा के पास रहेगा। 1970 के शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के कुछ संशोधनों को अंजाम दिया। संशोधन 24, 25, 26 और 29 थे। ये संशोधन इसलिए किए गए ताकि गोलकनाथ जैसे मामलों में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को खारिज किया जा सके। लेकिन केशवानंद भारती ने सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अदालत में चुनौती दी। और केरल सरकार ने 2 भूमि सुधार कानून बनाए। तब सरकार ने मठ के मैनेजमेंट पर कई सारी पाबंदियां लगाने की कोशिश की और केशवानंद भारती ने साथ ही केरल सरकार के भूमि सुधार कानून को भी चुनौती दी। उनका मुकाबला केवल केरल सरकार से नहीं बल्कि इंदिरा गांधी केंद्र सरकार से भी था। 24 अप्रैल 1973 को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जाने माने नानी पालकीवाला ने सरकार के खिलाफ केस की पैरवी की। वहीं 13 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। इस फैसले में 7 जज केशवानंद भारती केस के पक्ष में थे और 6 जज इसके खिलाफ थे। फैसला आया कि पार्लियामेंट संविधान को बदल सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। बेसिक स्ट्रक्चर थे संविधान का सबसे ऊपर होना, कानून का शासन, न्यायपालिका की आज़ादी, संघ और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, गणतंत्रीय ढांचा, सरकार का संसदीय तंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि सारा कंट्रोल पीएम के हाथ में आ जाए। केशवानंद भारती केस की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। पीएम ने कभी कोई गलत काम किया हो तो उस पर भी केस चल सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं रुकी। 1975 में केस के जजमेंट आने के बाद जस्टिस रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। दोबारा ये केस रीओपन किया गया और सुनवाई की कोशिश की, लेकिन केशवानंद भारती केस के लॉयर ने कन्विंस किया कि इसको रीओपन नहीं किया जाए क्योंकि रिव्यू पिटीशंस फाइल नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही वैलिड माना जाए और गवर्नमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाने में सक्सेस मिली। अब कोई भी गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। केशवानंद भारती की हाल ही में 6 सितंबर 2020 को मृत्यु हो गई। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।